वेलकम बैक। आपको पता ही है ना, कराची में दुआ जहरा वाला मामला भी अब अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचा। वैसे नॉट सो पहुंचा, लेकिन अब एटलीस्ट पता लग गया कि वो बच्ची कहाँ पे, उसकी वीडियो वगैरह भी सामने आ गई। एक डिटेल है और वीडियो वगैरह भी हम दिखा लेते हैं। डिटेल पे तो जाएंगे बाद में। भाई पहले तो मुझे ये भी नहीं पता था कि 3 लड़कियां हैं। हम डिटेल में तो जाएंगे बाद में। पहले जरा हम ये घरों में क्या चल रहा है इस पे बात कर लें। अच्छा हाँ, हम इस पे बात कर लें। और वालिदैन से हम ये हाथ जोड़कर गुजारिश करना चाहते हैं कि यू कम फ्रॉम अनदर जनरेशन। अपनी जनरेशन की चीज़ें आज की जनरेशन पे थोपने और लागू करने की ना कोशिश करें। जब आप ये कोशिश करेंगे, वो कोशिश आपकी नाकाम होगी और बच्चे इस तरह से बगावत करेंगे। वो बगावत घर से भागकर हो सकती है, वो बगावत आपका कहना ना मानकर हो सकती है, वो बगावत आपके साथ आटा लगाकर सारी उम्र कुछ ऐसा करने की कोशिश में गुजर सकती है जो आपको नहीं पसंद। तो प्लीज़ However you have been brought up, आप वही तरीका आज की नस्ल पर अपनाने की कोशिश ना करें। आज की नस्ल के पास मोबाइल है, टीवी है, इंटरनेट है, टिकटॉक है, सब कुछ है। Speak to your children. और या तो आपने बिल्कुल ही अपने घर का वो माहौल बनाया हो ना कि जहाँ बच्चियों को या बच्चों को वो एक्सपोजर ही नहीं है। दे डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड। कोई गैजेट, कोई चीज़ उनके पास नहीं है। मतलब गैजेट सारे दिए हुए हैं उनको, तो दे आर कनेक्टेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। उनको एग्जैक्टली पता है कि दुनिया में क्या हो रहा है और ख़ुद घर में सख्तियाँ डाल रहे हो। इन 3 बच्चियों जिनका हम जिक्र करने लगे हैं, उनमें से 2 ने तो खुद ही बता दिया कि हम पे 14 साल की बच्ची पे अगर घर में प्रेशर होगा शादी का, तो उसके दिमाग में तो शादी होगी, तो उसने आउटलेट भी भाग के कहीं शादी ही करनी होगी। अंडर एज मैरिज तो वैसे ही नहीं मानी जाती, जिस पे अभी हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन ये प्रेशर स्टार्ट्स फ्रॉम होम। ये कहीं गैर लोगों ने नहीं किया, ये घरों से ही स्टार्ट हुआ है, जिससे वो डर के भागने को किसी पे शादी का प्रेशर नहीं भी था, तो आपके घर का अगर माहौल ठीक नहीं है, आप बच्चों को मारपीट का निशाना बनाते हैं तो बच्चे भाग जाएंगे। अच्छा, मतलब देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपके बच्चे भाग जाएंगे। आपको ये जहन में रखना चाहिए। इसलिए इट इज़ बेटर कि आप अपने सब लोग, जो भी हम सब भी साहिब औलाद हैं, अब हम सब लोग अपने अपने गिरेबान में झांकें और देखें कि हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या ठीक कर रहे हैं। और जो बच्चे पर्टिकुलरली हुआ, जब बच्चे जवान हो रहे होते हैं ना, 11, 12, 13, 14, टॉक टू देम, क्योंकि ये वो एज होती है जिसपे आप उनकी फिजिकली भी बहुत ज्यादा चेंजेस आ रही होती हैं और इमोशनली भी करें, क्योंकि बच्चे जो है ना वो पिक भी बहुत कुछ कर रहे होते हैं। तो जो ये टेंशन होती है, कभी कभार देखा है कि बाप जो होता है उसका बहुत ज्यादा रोब होता है और माँ बिल्कुल खामोश होती है। और कुछ हाउस होल्ड में हम ये देख भी रहे हैं, वो भी एक और असर होता है। तो लिहाजा डोंट बी टू टफ ऑन योर चिल्ड्रन। ना ज्यादा सख्ती और ना ज्यादा अगर बच्चा 14-15 साल का हो गया तो आप उसे कह सकते हैं कि बेटा आपको कल को कोई लड़की अच्छी भी लग सकती है, तो आप मुझे बताना। या लड़की को भी कह सकते हैं कि बेटा इट इज नेचुरल, आपकी अट्रैक्शन कहीं डेवलप हो सकती है। आप अपनी माँ को, अपने बाप को, अपनी बड़ी बहन को बताना, ताकि वो अपने घर में अपने राज सिंपैथाइज करने वाले को ढूंढे। बाहर जाके आउटलेट या किसी और को ना, अजनबी को ना तलाश करें जिनके कंधे पे सर रख के। इस सारी सिचुएशन में 3 लड़कियों की बात हो रही है, लेकिन सबसे पहले दुआ का क्या कहना है? उसने शादी भी कर लिया, वो क्या कह रही है जरा सुन लें। मेरा नाम दुआ ज़हरा काज़मी है। मैंने अपनी मर्ज़ी से ज़हीर अहमद से शादी की है। मेरे घर वाले ज़बरदस्ती मेरी शादी किसी और से करवाना चाह रहे थे, मुझे मारते थे, जिस पे मैं राज़ी नहीं हूँ। मैं अपनी मर्ज़ी से अपने घर से आई हूँ, मुझे किसी ने अगवा नहीं किया था। मैं अपने घर से कोई कीमती सामान नहीं लाई थी। मेरे घर वाले मेरी उम्र गलत बता रहे हैं। मैं बालिग हूँ, मेरी उम्र 18 साल है। मैंने अपनी मर्ज़ी से ज़हीर अहमद से कोर्ट मैरिज की है। किसी की कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। खुदारा मुझे तंग ना किया जाए। मैं अपने घर में अपने शौहर के साथ बहुत खुश हूँ। अच्छा, इस बच्ची ने हर स्टेटमेंट में ये कहा है कि मुझ पे प्रेशर था और मुझे मारते थे। तो ये कहना, अब ये देखें कि कितना प्रेशर होगा इसके घर से कि जहाँ ये झूठ भी बोल रही है, भाग भी गई है। 18 साल की क्लियरली नहीं है, ये तो सारों को पता है। लेकिन अब ये शादी भी किस प्रेमिस पे स्टार्ट हो रही है? जो एक भाग के हुई है, झूठ पे हुई है। लड़के ने जिससे शादी, दुआ ने जिस लड़के से शादी की है, ज़हीर अहमद, उसका भी सुन लेना कि उसका क्या कहना है। सुना दें प्लीज जरा। ज़हीर अहमद है, मैं लाहौर का रहायश हूँ। तो ये ऑनलाइन गेम PUBG मोबाइल से हमारा रब्ता हुआ और उसी से हम मुंसलिक हैं। 2-3 साल से हमारा रब्ता था। अभी आ गई मेरे घर कराची से। मैंने मेरे घर के बाहर आ गई, बाहर आके से कॉन्टैक्ट किया, मैसेज किया था। मैं बाहर गया, फिर ड्राइवर के साथ आई हुई थी, गाड़ी रेंट की थी, तो उसको रेंट दी और चला गया। आ गई थी मेरे पास। जी, मैं पढ़ता हूँ, FSC प्री मेडिकल रिसेंटली कंप्लीट किया, यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई किया।
FSC प्री मेडिकल इसने कंप्लीट किया और इसने भाग के किसी लड़की को बुला के 14 साल की बच्ची, ऑलरेडी 2-3 सालों से बात हो रही थी इससे, तो क्या तो उसको तो 10 साल में बात जी बिल्कुल, तो आउटलेट ही मिला होगा, वरना कहाँ ये होना था। अच्छा जी, पेरेंट्स का क्या कहना है दुआ के, ये भी सुन लें। मेरे पास सारी एविडेंसेस मौजूद हैं। 27 अप्रैल 2008 इसके मुताबिक बच्ची कल 14 साल की होगी, यानी जब ये इंसिडेंट हुआ तो वो 13 साल 11 महीने और तकरीबन 17-18 दिन की थी। 18 साल से कम उम्र की बच्ची को आप नहीं, किसी भी तो सूरत आप शादी के लिए नहीं लेके जा सकते, तो ये अगवा के ज़ुमरे में आएगा। बच्ची को यहाँ पे कराची में लाया जाए, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले किया जाए, ज़बरदस्ती से बयान लिए जा रहे हैं। मैं ज़हीर अहमद को नहीं जानता। They have all the documentary evidence, पासपोर्ट भी है बेफॉर्म है नादरा का, और दूसरी एक और चीज़ भी है, उनकी शादी 2005 में हुई है। मतलब अगर वो कह रहे थे कि 6 में भी पैदा हो जाती तो 16 की होना होता है इसने, मतलब 18 का तो है ही नहीं ना सीन कोई, क्योंकि 18 साल तो उनकी शादी को नहीं गुजरे माँ बाप के, तो बच्ची ने कहाँ से 18 साल का होना था। माहिर कानून हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं। सारा बड़ी कन्फ्यूजन भी है और अफसोस भी है कि ये घरों में क्या प्रेशर होता है कि बच्चियां इतना एक्सट्रीम स्टेप लेने पे राजी हैं। पहले तो ये बताएं कि ये शादी जो है ये क्लियरली अंडर एज मैरिजेस हैं, ये मानी जाएंगी? देखिए वो कुछ जो दुआ के आई थिंक फादर ने प्रेजेंट किया है वो आई थिंक शायद बेफॉर्म है, जिसमें ये जाहिर होता है कि दुआ अभी 14 साल की हुई है, तो ऑब्वियसली शी इज़ अंडर एज, शी इज़ अ माइनर। अब पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट हुई है, शादी पंजाब में की गई है और वहाँ पर जो कानून है वहाँ पर एक लड़की जिसकी 16 साल से कम उम्र हो उसकी शादी गैर कानूनी है। लेकिन इस कानून में कॉम्प्लिकेशन आ जाता है और वो ये है कि जो हमारी अदालतें हैं उन्होंने ये कहा है कि जो अंडर एज शादियाँ हैं वो गैर कानूनी तो होती हैं, लेकिन फिर भी उनको इनवैलिड नहीं करार किया जाता अगर दोनों पार्टीज़ ने प्यूबर्टी या उस प्यूबर्टी से अगर उनकी ज़्यादा उम्र हो। और इसका जो रैशनल होता है जो हमारी अदालतों ने दिया है वो ये है कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसमें क्योंकि प्यूबर्टी की उम्र अगर प्यूबर्टी अगर लड़की या लड़के ने हासिल कर ली हो तब शादी जायज़ होती है, तो इस वजह से वो शादी को इनवैलिड करार नहीं करेंगे, यानी कि शादी वैलिड समझी जाएगी कानूनी तौर पर। अब रिसेंटली एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट आई है जिसने इस प्रेसिडेंट को ओवरटर्न किया है और कहा है कि हमारे आइन के मुताबिक और जो हमारी जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कि जो हमने ट्रीटीज़ जिस पे हमने साइन किया है उन सब को मद्देनज़र रखकर और हमारे मुख्तलिफ पूरे लीगल फ्रेमवर्क को मद्देनज़र रखकर अंडर एज मैरिज को गैर कानूनी और इनवैलिड भी करार करना चाहिए। सारा जो तो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट है उसमें तो भी 18 साल की उम्र दर्ज है और उसमें तो ऑफेंसेस का भी तस्करा है कि अगर कोई सहूलतकार है तो उसको सज़ा भी हो सकती है, और इन लोगों को भी फिर देयर कम्स अनदर साइड ऑफ द स्टोरी कि ये अंडर एज मैरिज तो है, उस बच्ची को वरगला के जो भी करके शादी की गई, फिर अगर कोई फिजिकल रिलेशनशिप है तो वो तो सेक्सुअल अब्यूज़ या एट टाइम्स रेप के केसेस में भी आ सकता है। तो ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट है वो अभी तो सिर्फ इस्लामाबाद तक महदूद है, राइट, क्योंकि जो बाकी सूबों के हाई कोर्ट्स हैं और हमारे सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इसको तस्लीम नहीं किया। तो जैसे ये जो दुआ का केस है एज एन एग्जांपल, ये उस पर अभी अप्लाई नहीं करेगा। लेकिन देखें इसमें एक पर्सपेक्टिव ये भी है कि जो आपने भी इसमें अभी जो जिक्र किया कि अगर इसमें पार्टीज़ के सेक्सुअल रिलेशंस हुए हैं, और ये एक क्लियर केस इसमें आपने जो अपने इंट्रोडक्शन में भी जिक्र किया कि कई दफ़ा जो लड़कियां हैं वो अपने घरों के माहौल में उन पे जो प्रेशर्स होते हैं उसकी वजह से वो आउटलेट ढूंढती हैं, उसकी वजह से वो भाग जाती हैं, और कई दफ़ा वो उन मर्दों के साथ भागती हैं जिनकी उम्रें बहुत कम हो। लेकिन कई दफ़ा जो मर्द होते हैं वो भी टीनेजर्स होते हैं या उनकी उम्र 19 साल होती है, 20 साल होती है। तो ये वाकई एक केस होता है ऑफ रोमांटिक रिलेशनशिप जो हमारे माशरे में आपको अच्छी तरह से पता है कि कबूल नहीं किया जाता अनलेस बोथ द पार्टीज आर मैरिड। तो हमारे माशरे के प्रेशर की वजह से भी जब यंग लोग इन रिलेशंस में
में होते हैं तो उनको लगता है कि उनको शादी कर लेनी चाहिए, इसके अलावा उनका कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा सारा, तो आपकी बातों से, इससे पहले जब हम लीगैलिटी की बात कर रहे थे तो आपकी बातों से यही समझ आ रही है कि ऑल्दो द लीगल एज ऑफ मैरिज माइट बी 18, लेकिन अगर इससे कम उम्र में भी कर लेते हैं तो वो इनवैलिड नहीं काउंट होगा। इज दैट राइट? यही कह रही थी ना आप कि तो मैरिज विल स्टे? जी, जैसे पंजाब में इट्स 16 फॉर गर्ल्स, 18 फॉर बॉयज। सिंध में दोनों लड़के लड़कियों के लिए 18 है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में अब ज़्यादातर सिवाय इस्लामाबाद की, क्योंकि ये एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट है, लेकिन हमारे जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो अब तक बाकी सूबों में वैलिड होगी, प्रेसिडेंट होगी, वो अब तक ये है कि अगर लड़की ने अगर वो प्यूबर्टी तक पहुंच गई है तब उसकी शादी इनवैलिड नहीं कराती। नहीं, तो अच्छा, अगर हम अजम्पशन कर लें कि प्यूबर्टी वगैरह मामला हो गया तो लीगल मैरिज जो है वो वैलिड है, पेरेंट्स के पास कोई राइट रहता है फिर? क्योंकि ये तो फिर शादीशुदा जोड़ा हो गया ना, फिर तो इनको अलहदा नहीं किया जा सकता। मतलब कौन सा लॉ, ये इसीलिए मैं पूछ रही हूँ आपसे ताकि आप हमें क्लियर कर दें कि कौन सा लॉ अप्लाई होगा जहाँ पेरेंट्स अगर चाहेंगे जी ये कस्टडी हमें वापस दें, ये बच्ची हमारी अंडर एज है, ये हमारे पास ही रहना चाहिए। मतलब व्हाट विल हैव टू हैपन कि वो बच्ची वापस आए अपने घर? देखिए, अल्टीमेटली जो कानूनी प्रिंसिपल है, जो एक बुनियादी ह्यूमन राइट्स का भी प्रिंसिपल है, वो ये है जो अंडर चाइल्ड है उसकी वेलफेयर उसकी करना चाहिए। तो हमारा जो कानूनी प्रिंसिपल है वो भी यही है कि जो अंडर एज माइनर है उसकी बेहतरी कहाँ पर होगी। तो ये इन किस्म की सिचुएशन, जैसे जिस नौबत पर ये दुआ जहरा का केस आया है, इसमें हम पेरेंट्स के हक की बात नहीं करते, या हम जो उसके हस्बैंड है जिससे अमूमन शादी हुई है उसके हक की बात नहीं करते, हमें सिर्फ दुआ के हक पे फोकस करना चाहिए इस वक्त। क्या और ये डिटर्मिनेशन होनी चाहिए कि क्या उसकी बेहतरी वाकई इसमें है कि माइनर। मुझे सारा ये नहीं समझ आ रही कि 14 साल के बच्चे को आप डरा भी सकते हैं, 14 साल की बच्ची को आप बहला फुसला भी सकते हैं, आप वरगला भी सकते हैं। और दूसरी बात ये कि चाहे सिंध के कानून उठा लें, अगर शादी लाहौर में हुई है, या सिंध से ताल्लुक है लड़की का, या पंजाब के उठा ले कानून, ना वो 16 की है ना वो 18 की है, तो ये इलीगल मैरिज कंसिडर नहीं होगी क्या? इट विल बी इलीगल, लेकिन जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड वॉइड, इट विल बी वैलिड। तो 18 साल तक का इंतजार किया जाएगा उस सूरत में और इनका निकाह कायम रहेगा? देखिए, अभी इसमें हमें क्या डिटर्मिन करना चाहिए कि जो, जैसे मैंने कहा कि हम जब इन सारे जो सवालात का जवाब देंगे तो इसमें हमें एक प्रिंसिपल अपने दिमाग में रखना चाहिए कि दुआ की बेहतरी। हमारे पास जो ये भी हमें देखना चाहिए वो ये है कि हमारे जो कानून के तहत मुख्तलिफ किस्म की चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज भी दी गई हैं, तो इसमें रियासत की क्या जिम्मेदारी है। अभी अगर ये मामला कोर्ट के सामने जाए या चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के सामने जाए तो ये पूरी चीज़ें समझने की कोशिश होंगी कि वो क्या सर्कमस्टांसेस थे जिसमें दुआ अपने घर से गई। क्या ये वाकई सच है कि उसके माँ बाप उससे ज़बरदस्ती कर रहे थे? क्या ये वाकई सच है कि उसके माँ बाप उसको मार रहे थे? इन सब चीज़ों के लिए दुआ को एक सेफ स्पेस देने की ज़रूरत है, उसको एक महफूज जगह देने की ज़रूरत है, उसकी काउंसलिंग की ज़रूरत है, और ये सारी चीज़ें हमारी राइट। सारा बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले भी हम आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है, खैर कानूनी माहिरीन की मुख्तलिफ आरा होती है, लेकिन इससे पहले भी ये वाज़ेह हो चुका है कि मुख्तलिफ केसेस पे सुप्रीम कोर्ट ने भी इवन और हाई कोर्ट्स ने भी इन केसेस में बच्चियों को शेल्टर होम्स या दारुल अमान भेजने पे ही इक्तफा किया है, और इनकी प्यूबर्टी वाला कंसर्न जो है वो नहीं आया, और जब तक वो 18 की नहीं हो गई तब तक उनको वहीं रखा गया दारुल अमान में। वो बच्ची को कोई आउटलेट, आई गेस उसने घर से भागना था, आउटलेट तो उसको कोई मिला नहीं, यही एक लड़का था जिससे दोस्ती थी, अदरवाइज वो शेल्टर यहाँ भी ले सकती थी, जिन शेल्टर्स के आप जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि अगर घर में वो माहौल उसको नहीं मिल रहा तो उधर भी। एडवोकेट राय खुरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो दुआ के वकील हैं, मतलब इन्होंने भी वकील कर लिया। लेकिन इनसे तो सबसे पहले एडवोकेट साहब से ये सबसे पहले तो पूछना है कि आपकी किस तरह आपको पता चला, मुलाकात कैसे हुई दुआ से, ये राब्ता हुआ किस तरह, इसकी बैकग्राउंड तो बताएं। हेलो जी राय खुरम साहब, आपको आवाज आ रही है?
जी मेरी आवाज़ आ गई है। ये असल में मुझे वॉक इन क्लाइंट आए हैं मेरे पास, तो वॉक इन क्लाइंट आके इन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया है, मुझसे मिले हैं, ऑफिस आके बैठ के इन्होंने बात की है, तो सारी इंक्वायरीज करने के बाद ये सारा मामला हुआ है। जी नहीं, क्या इंक्वायरी की आपने ये इंक्वायरी की कि बच्ची की उम्र क्या है सर? जी डेफिनेटली बच्ची से मैंने उसका बयान लिया, उससे पूछा, उसने कहा जी कि मेरी एज तकरीबन 18 साल है, मैं 18 साल की हो चुकी हूँ, लेकिन एज पर वो जो उसकी मुशाबित नजर आ रही थी, मैंने उससे बारहा पूछा, उसने कहा जी कि मेरे वालिद साहब ने जो एज है वो कम लिखवाई हुई है मेरी बर्थ की डेट। नहीं तो उसके वालिद साहब की तो ये कहना है खुर्रम साहब कि अगर उनकी शादी भी 2005 में हुई है, अगर 6 में भी ये पैदा होती तब भी 18 की ना होती, which makes sense। ये तो बड़ी डिबेटेबल बात हो जाएगी, लेकिन राय साहब आप ये बता दें कि आपने कोई डॉक्यूमेंटेशन, कोई प्रूफ मांगा बच्ची से कि किसी तरीके से तो उसने आपको कन्विंस करना था ना कि वो वाकई 18 की है? जी उसने वो अपना कोरोना का कार्ड लेके आई थी, वो दिखाया था। क्या दिखाया था? कोविड का वो वैक्सीनेशन कार्ड। तो उसमें उसकी उम्र क्या दर्ज थी? उसमें क्या उम्र थी? उसकी उम्र 16 साल बन रही थी उस पर। अच्छा तो मेरी बात सुनिए, अभी आप क्या प्ली करना चाहते हैं या दुआ ने आपसे क्या डिमांड की है? वो ये क्या चाहती है? एक क्लैरिटी दे दें वरना कंफ्यूजन ज्यादा हो जाती है। ये जो वैक्सीनेशन कार्ड था ये हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो जारी होता है, ये वो वाला कार्ड था? जी वही वाला था, कंप्यूटराइज्ड। जी राइट, ओके। अच्छा वैसे आपको पता है कि ये लड़की का ताल्लुक सिंध से है और सिंध में 18 साल से कम उम्र की शादी जो है वो ऑफेंस तस्वुर होती है, और लेकिन शादी वकूफ पजीर जो थी वो लाहौर में पंजाब में हो रही थी। नहीं तो ये मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट 2005 जो 15 अमेंडमेंट है, उसमें चाइल्ड की जो डेफिनेशन दी गई है, अगर तो मेल होगा तो उसकी 18 ईयर्स है और अगर फीमेल होगी तो उसकी 16 ईयर्स है। लेकिन इसके वालिदैन ये प्ली कर सकते हैं ना कि यहाँ से उसे वरगला कर लेके जाया गया है और उसको वापस सिंध का कानून भी लागू हो सकता है अगर इसके वालिदैन ये प्ली करें अदालत में? तो नहीं, वहाँ का कानूनी लागू होगा, जहाँ पे शादी हो रही है वहाँ का होगा। क्योंकि एक और चीज है इसमें जो मेन कंसर्न है, जो दुआ के वालिद साहब का आईडी कार्ड है उस पे एड्रेस सियालकोट का लिखा हुआ है, परमानेंट भी और जो मौजूदा है वो भी। अच्छा अब ये बताइए कि आपकी प्ली क्या होगी? सर्टनली दुआ के वालिदैन चाहेंगे कि वो घर वापस आए, और दुआ ने आपसे क्या कहा है? वो आपकी मौकिला है तो वो आपसे क्या चाह रही है? दुआ वापस नहीं जी जाना चाह रही। उसने जो कंसर्न मैजिस्ट्रेट हैं मॉडल टाउन में, उनके सामने ये बयान अपना दिया है कि मैं अपने वालिदैन के पास वापस नहीं जाना चाहता, मैं अपने खामद के साथ ही रहना है, मैंने कहीं नहीं जाना। आपको पता है इसका टेस्ट भी होता है, बोर्न टेस्ट जो होता है। जी बिल्कुल, अगर ये पेरेंट्स प्रूव कर देते हैं कि वो बच्ची वाकई 13 साल की है तो फिर ये कल 14 की होना है और कल 14 की हो जाएगी, बस 16-18 की तो अभी भी नहीं है, उसमें भी काफ़ी साल हैं। तो फिर क्या होगा? ये जो निकाह हुआ है ये इनका लीगल और वैलिड रहेगा या फिर इसको अनल होना होगा? नहीं, निकाह इनका हर सूरत में वैलिड है, क्योंकि निकाह अनल नहीं होगा, और ना ही ये इनवैलिड है क्योंकि जो निकाह के बारे में शरन भी जो बात की गई है वो बुलूगत की बात की गई है। अच्छा आप तो वाकिफ होंगे, बुलूगत की एज अटेन कर लेगी वो निकाह की अहल है, वो आप कह रहे हैं कि वैलिड हो जाएगा, लेकिन वो सर्टनली उसकी लीगैलिटी पे बात हो सकती है। लाहौर हाई कोर्ट का ताहिरा बीबी का केस है 2020 का, आपको याद होगा शायद, उसमें रिकॉर्ड रजिस्ट्रार को ये डायरेक्ट किया गया था कि CNIC या मेडिकल रिकॉर्ड ये तमाम चीज़ें जो हैं अटैच की जाएंगी, और आप चूँकि वकला बरादरी से हैं तो आपको तो इसका अंदाज़ा होगा। तो सर वहाँ यहाँ पे तो इस केस में कुछ अटैच नहीं किया हुआ ना? लेकिन इसमें 2021 में एक जजमेंट अभी रिसेंटली आई है जिसमें कहा गया कि अगर लड़की की एज 16 साल है या उसने एज ऑफ प्यूबर्टी हासिल कर लिया है तो वो निकाह कर सकती है। अच्छा मुझे ये बताइए कि अच्छा ये भी बता दें फाइनली, अगर तो दुआ को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो या फिर दारुल अमान वगैरह भेजा जाता है तो इस पर आपको या आपके मोकल को कोई जो है एतराज़ होगा या फिर इट्स ओके? जी दुआ ऑलरेडी ऑब्जेक्शन कर चुकी हुई है, क्योंकि पंजाब पुलिस ने एप्लीकेशन गुजारी थी कंसर्न मैजिस्ट्रेट आज के लिए कि इनको दारुल अमान भेजा जाए, लेकिन दुआ ने वहाँ पे बयान दिया है कि मैं दारुल अमान नहीं जाना चाहती, मैं अपने खामद के साथ ही रहना चाहती हूँ। तो खाविंद के घर वाले, वैसे आपका कोई खाविंद का जो इसके घर वाले हैं या उसका भाई है, किसी से आपकी मुलाकात, किसी से बात हुई? वो ऑन बोर्ड है इस सारे मामले पे? जी क्योंकि वो बच्चा तो अभी स्टूडेंट है, वो कहाँ रख सकता है इसको? जी बोर्ड है, वो सारे उनके उसके साथ ही हैं, वो ज्वाइंट में फैमिली सिस्टम है, वो इकट्ठे हैं। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आपका।
एडवोकेट राय खुरम साहब हमारे साथ मौजूद थे। वैसे टू माई नॉलेज 2020 का जो ताहिरा बीबी का केस है उसमें क्लियर कट है अदालत की तरफ से अहकामात तमाम वकला को कि निकाह रजिस्ट्रार को CNIC या मेडिकल टेस्ट या और इस तरह का कोई फॉर्म जो है वो अटैच करना लाजमी है। इस सारे मसले में एक मसला जो हम बड़ा कैजुअली इस चीज़ को ले लेते हैं, क्योंकि हम सारे जानते हैं या तो खुद या किसी और को जिसके ID पे NIC पे या बर्थ सर्टिफिकेट पे डेट गलत लिखवाई हो, और बड़े धड़ल्ले से ये कहा जाता है, इसमें कोई बुराई भी नहीं मानी जाती। 4 साल का फर्क तो नहीं होता, 5-6 साल का, एक दिन का भी फर्क हो तो गलत है। जो गलत है वो गलत है। ये क्यों एक्सेप्ट किया हुआ है हम सारों ने? ये तो है ही गलत। आधे मुल्क का तो मतलब डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी और कोई साल डाल देते हैं क्योंकि किसी को याद ही नहीं होता। बुनियाद ही गलत डाल। इस चीज को बहुत सीरियसली ले। आप देख लें जो मसले पड़ रहे हैं, बच्ची की मतलब उम्र ही नहीं तयन हो रहा और बच्ची ने अपना फैसला वैसे ही कर लिया। ब्रेक ले रहे हैं। वेलकम बैक। और अभी कुछ देर पहले हम मरियम औरंगजेब साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे और आपको पता ही है मुस्लिम लीग नून की तर्जुमानी की जब बात आती है, शी इज़ द परमानेंट फीचर एंड शी इज़ अ सक्सेसफुल वुमन पॉलिटिशियन। और वैसे मुस्लिम लीग नून को आपको पता है एक ज़माने में एक राइट विंग पार्टी तस्वुर किया जाता था और यही तस्वुर किया जाता था ज़रा कंजर्वेटिव है फैमिली, लेकिन मेरा ख्याल है कि तासुर गलत था क्योंकि कुलसूम नवाज साहिबा को देखें, जनरल परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ जो भी मुज़ाहमती तहरीक थी उसमें उन्होंने बड़ा फ़ाल किरदार अदा किया। और ये जो कॉन्सेप्ट था कि जनाब इनकी फैमिली की ख़वातीन सियासत से ज़रा दूर होती हैं, तो ये गलत इसलिए भी है क्योंकि ना सिर्फ कुलसूम नवाज साहिबा बल्कि ख़ुद अब तो मरियम नवाज साहिबा मतलब इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, इन अ वेरी लिमिटेड टाइम वो एक क्राउड पुलर के तौर पर सामने आई है, पर्टिकुलरली फॉर मुस्लिम लीग नून। बिल्कुल इफेक्टिव उनकी अप्रोच भी रही है और कैरिज्मा उनका अपना है, बिकॉज क्राउड पुलर की आपने बात की है कि जब वो खिताब कर रही हों तो एक काफ़ी साइजेबल अमाउंट ऑफ पीपल एक्चुअली कम एंड फॉलो एंड लिसन टू हर। इसके अलावा आपको ये बताएं, बहुत से लोगों को बिल्कुल बहुत से लोगों को शायद नहीं पता होगा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बहू और सुलेमान शहबाज की अहलिया ज़ैनब सुलेमान जो सोशल वर्कर भी हैं और वो समाजी और सियासी तौर पर काफ़ी मुतहरिक हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है जी, और किताब का नाम है द वुमेन हु गेव मी विंग्स, किताब का नाम है और काफ़ी सराहा जा रहा है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये किताब 9 से 11 साल की के बच्चों के लिए और मुसलमान ख़वातीन के बारे में है जिन्होंने इस्लामी माशरे पर गहरे असरात जो हैं वो मरतब किए हैं। और सो चिल्ड्रन लिटरेचर है, दिस इज नाइस, क्योंकि ये आप यूजुअली ये बातें सुनते नहीं हैं, तो हमने सोचा आपको ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर दें। इसमें बहुत सारी वो ख़वातीन जो हमारी रिलीजियस हिस्ट्री की प्रोमिनेंट फिगर्स रही हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में मुख्तसर चैप्टर्स हैं जो बच्चों के लिए बड़े मुफीद साबित हो सकते हैं। सो बच्चे बच्चियों को अगर आप कोई किताब इस ईद पर तोहफा देना चाहते हैं तो ये भी दे सकते हैं, द वुमेन हु गेव मी विंग्स। दिस इज़ अ गुड रीड फॉर चिल्ड्रन। वी आर टेकिंग अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने आज पेशावर में पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों से खिताब किया। मरकजी नुक्ता यही था कि इस्लामाबाद मार्च के लिए सब तैयारियां हैं और मुदाखलत और साजिश की कन्फ्यूजन आज भी बरकरार रही। सुनिए। आपने ये मेरे से वादा करना है कि ये आपने अपने मुस्तकबिल की जंग लड़ने के लिए हर गली गली जाना है, मोहल्ले मोहल्ले जाना है, लोगों को इकट्ठा करना है। मैं इंशाअल्लाह अपनी कौम को निकालूंगा, इस्लामाबाद अपनी कौम को लेके आऊंगा और पैगाम दूंगा जो अमेरिका ने ये अपने साजिश के तहत इन लोगों को बिठाया, अमेरिका को भी, कि ये एक आज़ाद मुल्क है, ये किसी का पुतला नहीं है, ये खुददार मुल्क है। ये जो आपका जुनून है इसको भी बचा लें, इसको सेव कर लें, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपकी मुझे इस्लामाबाद में। चलें जी, आज भी वो कह रहे हैं कि अमेरिका ने इन लोगों को बिठाया, हालांकि हमारे तमाम तहकीकाती इदारे, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ तक ये वाज़े कर चुकी हैं कि उनकी तहकीकात में अमरीकी मुदाखलत का कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन अमरीका ने खान साहब के मुताबिक इनको बिठाया, लेकिन और किसी को नहीं पता ये। खैर जनाब, उन्होंने ये भी कहा कि जब वो तमाम मसाइल पर काबू पा चुके थे, जब वो मतलब अभी जब गए हैं तो तमाम मसाइल हमारे हल हो चुके थे और पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क भी बन गया था। ये कहा है उन्होंने। और
हमारी हुकूमत को साजिश से तब गिराया गया जब इनको पता था कि मुल्क इस हमारी गवर्नमेंट हर मुश्किल वक्त से निकल गई। जो महंगाई की बात करते हैं सारे, मैं आज भी कहता हूं कि दुनिया में सस्ता तरीन मुल्क आज पाकिस्तान है। दुनिया में सस्ता तरीन मुल्क है क्योंकि आज भी महंगाई आई हुई है। सारी दुनिया में महंगाई है कोरोना की वजह से, और उस महंगाई के अंदर जो सस्ता तरीन मुल्क। चलें जी, अच्छा अपने कारकुनों से उन्होंने वादा लिया? नहीं, इसी मौके पे पहले तो उनको अपने पुराने साथी भी याद आ गए और फिर अपने कारकुनों से एक वादा भी किया। क्या वादा था सुने? एक और वादा कि पख्तूनख्वा से कितने लोटे हुए, एक ही हुआ। देखें, मैं इंतजार कर रहा हूं कि नूर आलम अपने हलके में आए और वोट मांगे लोगों से, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान में भी जिधर जिधर ये लोटे जाएंगे वोट मांगने के लिए, मैं इंतजार कर रहा हूं कि इनके लोग, इनकी आवाम इनसे क्या करेगी, मैं उसकी इंतजार कर रहा हूं। अच्छा, और वो एंड में एक जूती भी आपको नजर आई? कहाँ? ये जूती। Anyway, that's all for today.